कर सकते हैं। हाथरस में सत्संग के दौरान हुए हादसे में 120 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। इस हादसे की मुख्य वजह रही औसत से ज्यादा भीड़। अब आपको छतरपुर से बागेश्वर धाम की तस्वीरें दिखाते हैं। यहां भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच गए हैं। दरअसल कल बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का जन्मदिन है। इसको लेकर बागेश्वर धाम में भारी भक्त जुटे हैं। तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं धाम में किस कदर भक्तों का सैलाब पहुंचा है। धाम में सुरक्षा के इंतजाम का जायजा लिया हमारे सहयोगी ने। अपने यहाँ पर बागेश्वर धाम में पूर्ण रूप से सुरक्षा के इंतजाम किए हुए हैं। न सिर्फ जिला बल का फोर्स बल्कि पुलिस मुख्यालय के द्वारा हमें रीवा और सागर से भी फोर्स मिला है। आईजी सर के द्वारा हमें पन्ना और दमोह से भी फोर्स मिला है। तो इस प्रकार से लगभग 250 लोग वहाँ पर पूरी व्यवस्थाओं को देखेंगे। उसके अलावा प्रशासन और पुलिस तारतम्य में एक साथ काम कर रहे हैं। वहाँ पर हमने हेल्प डेस्क वगैरह लगाए हुए हैं, मेडिकल फैसिलिटीज वहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं, एम्बुलेंस फायर ब्रिगेड वहाँ पर रहेंगे, ट्रैफिक की पूरी व्यवस्था वहाँ पर लग रही है। तो हमारा पूरा प्रयास है कि बहुत ही शांति से कार्यक्रम संपन्न हो, कोई भी परेशानी ना हो। उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुए हादसे को लेकर के बागेश्वर धाम भी अलर्ट है। लेकिन बागेश्वर धाम के ऐसे दरबार हॉल में हम मौजूद हैं जहां पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अपना दरबार लगाते हैं, कथा का आयोजन करते हैं और हम यहीं पर उनका जो जन्मदिन है 4 तारीख को मनाया जाना है। हम वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं बागेश्वर धाम के हॉल की। देखिए जो बागेश्वर धाम का हॉल है काफी बड़ा हॉल इधर पे बनाया गया है। इसमें लाखों हजारों की संख्या में कम से कम 10 से 15 हजार लोग यहाँ पे मौजूद हैं, बैठे हुए हैं। गर्मी है, गर्मी आप लोग देख रहे हैं कि लोग गर्मी से बचने के लिए अपने खुद पंखे से हवा कर रहे हैं और गर्मी से निजात पाने के लिए तो तरह तरह के इंतजाम भी कर रहे हैं। लेकिन देखा जा रहा है कि यहाँ पर काफी बड़ा हॉल है। जो हॉल में अगर इसमें काफी संख्या में लोग बैठे हुए हैं, अगर यहाँ पर किसी प्रकार की कोई भगदड़ मचती है तो इनके निकलने के लिए यहाँ पर कहीं से किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन प्रशासन का ये कहना है कि हमारे पास जो सुरक्षा के इंतजाम पूरे इंतजाम है। आपका क्या नाम है? आपका? अमित कुमार ठाकुर। हाँ, सेवादार हैं इधर पे? जी सेवादार है। यहाँ पे हॉल में कितने लगभग लोग बैठे होंगे? करीब अभी 2 लाख से प्लस है। यहाँ हॉल में कितने लोग बैठे हुए हैं? हॉल में अभी आपको बता तो रहा हूँ, लगभग अभी 1 लाख लोग बैठे हुए हैं अंदर और बाकी 5 लाख लोग बाहर अभी परिक्रमा में हैं। अच्छा, हाथरस में जो हादसा हुआ है, भगदड़ मची है, 120 लोगों की जान गई है। जी। तो यहाँ क्या इंतजाम है? यहाँ पे लोगों को पूर्ण विश्वास है कि ऐसी कोई घटना हो ही नहीं सकती, क्योंकि साक्षात यहाँ पे हनुमान जी विराजमान हैं और वो भी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी के कृपा द्वारा। लेकिन अगर कोई जैसे हॉल है चारों तरफ से बंद है हॉल, अगर कोई प्रकार की घटना होती तो कैसे यहाँ से लोग भागेंगे? कैसे? यहाँ पे सारे सेवादार उपलब्ध रहते हैं। किसी तरह का किसी को इमरजेंसी है तो वो तुरंत उनकी साथ मदद करते हैं और उनको कार्यालय तक पहुंचा के उनको हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। अगर कोई भी स्थिति निर्मित होती है भगदड़ जैसी तो लोग कहाँ भागेंगे इधर से? लोग ऐसा घटना निकास द्वार ऐसा है कि चारों तरफ खुला है, किसी तरह का कोई भगदड़ होने की आशंका नहीं है। और हमने यहाँ बात की है, इनका कहना है कि यहाँ कोई ऐसा भगदड़ की संभावना नहीं है। बालाजी रक्षा करते हैं। लेकिन आप साफ तौर पर देख रहे हैं जो वहाँ पे हॉल है, काफी बड़ा हॉल है, चारों तरफ से ये हॉल पैक है और यहाँ पर मतलब सिर्फ 2 द्वार ही समझ में आ रहे हैं कि जो पीछे से लोग निकल सकते हैं। अगर कहीं भगदड़ की स्थिति बनती है तो यहाँ हालात भयावह हो सकते हैं। लेकिन प्रशासन यही दावा करता है कि उनकी जो सुरक्षा का इंतजाम है वो पूर्ण रूप से सक्षम है और पूर्ण रूप से चाक-चौबंद है। अगर बात करें पुलिस प्रशासन की तो पुलिस प्रशासन की व्यवस्थाएं हमने देखा है, बाहर देखा है तो पुलिस व्यवस्था छतरपुर पुलिस बल के अलावा भी अन्य जिलों का भी पुलिस बल यहाँ पे बुलाया गया है। लगभग 1200 से 1500 पुलिस बल यहाँ पे सुरक्षा में तैनात है और यहाँ की सुरक्षा का जायजा ले रहा है। राधेश्याम सोनी, बागेश्वर धाम, छतरपुर। और हमारे सहयोगी राधेश्याम सोनी इस वक्त जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राधेश्याम, जो अपील धीरेन्द्र शास्त्री की तरफ से की गई है उसका कुछ असर होता हुआ दिख रहा है या अभी भी लोगों के आने का सिलसिला जारी है? जी बिल्कुल नहीं, जो अपील उन्होंने की है तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि लोग अपील सुन के और न जाएं। जबकि मुझे तो ये लग रहा है कि लोग और ज्यादा जा रहे हैं। और जब सुबह में मौके पर था देखा तो काफी संख्या में, लाखों की संख्या में श्रद्धालु वो मौजूद थे। लेकिन अभी भी सिलसिला लगा हुआ है। जो ट्रेनें आ रही वो पूरी की पूरी ट्रेनें स्टेशन बागेश्वर धाम स्टेशन पर खाली हो रही है और लगातार सवारियां बसों भर करके उनके आज जन्मोत्सव के लिए लोग आ रहे हैं। और हालांकि कुछ असर पड़ा होगा, कुछ लोगों के दिमाग में रहा होगा कि उन्होंने जो अपील की है उसको समझे और घर से ही मनाएं। लेकिन मुझे नहीं लगता
लगता कि ज्यादा इसका कुछ असर पड़ा है। लोग लगातार बागेश्वर धाम के लिए कूच कर रहे हैं और लाखों की संख्या में कल भीड़ जुटने की संभावना भी जताई जा रही है। प्रशासन भी जो है, पुलिस प्रशासन भी सुरक्षा की दृष्टि को लेकर के देखते हुए चाक चौबंद है। पुलिस प्रशासन ने अपने 1200 से 1500 पुलिसकर्मी तैनात किए हैं। छतरपुर के अलावा अन्य जिलों के पुलिस बल भी वहां पे तैनात है। अगर बात करें वहां के सेवादारों की, तो कई सेवादार भी व्यवस्था में लगे हुए हैं, लेकिन जो दर्शकों की संख्या है, भक्तों की संख्या इतनी ज्यादा है कि कितनी अगर कोई घटना घटती है तो वो सारी प्रशासन की व्यवस्थाएं हो, चाहे धाम की व्यवस्थाएं हो, सारी व्यवस्थाएं धरी की धरी रहेंगी। मैं ये जानना चाहता हूं राधेश्याम आपसे कि जन्मदिन है, क्या यही एक मौका है, क्या कुछ खास है जिसके वजह से लोग आना चाहते हैं बागेश्वर धाम? क्योंकि जन्मदिन तो अमूमन होता है, तो उसको इतना बड़ा बनाने की क्या जरूरत है यहाँ पर? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है कि इसको बड़ा नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि गुरुजी है और इनके करोड़ों भक्त हैं, अनुयायी हैं, तो सबको लगता है हम अपने गुरुजी के जन्मदिन में जाएं और यही रहता कि गुरुजी की एक झलक देख लें, क्योंकि उनकी गुरु दीक्षा भी ली है। करोड़ों लोगों ने उनकी गुरु दीक्षा ली है, तो उनका यही है कि उनके जन्मोत्सव पे हम जाएं। और इनको भी कायदे से जो कहा जाए तो जन्मोत्सव का जो प्रोग्राम बना रहे हैं इसको पोस्टपोन कर देना चाहिए, क्योंकि हादसा मुझे इतना बड़ा हादसा हुआ है, कहीं ये घटना ना हो, इस प्रकार की घटना ना हो जाए, तो जो इतनी भीड़ जोड़ी जाती, लाखों की संख्या में भीड़ इनके उसमें जुटी है, तो इतनी सुरक्षा की व्यवस्थाएं नहीं रहती हैं कि अगर कहीं भगदड़ जैसी घटना अगर मच गई तो यहाँ पे जो हादसा की घटना है उस घटना से कहीं 10 गुना ज्यादा घटना यहाँ पर होने की संभावना लगातार बनी हुई। जैसे कि अभी हमने बताया कि हम जाके हमने वहां देखा, हॉल काफी बड़ा हॉल है जिसमें 10 से 15 हजार लोगों की बैठने की क्षमता थी, तो लोग वहां बैठे हुए, गर्मी है, कोई साधन नहीं है, कोई हवा का ऐसी साधन नहीं, कोई पंखा नहीं, कूलर, गर्मी में लोग अपना पंखा हिला के बैठे हुए हैं। अगर ऐसे में कोई प्रकार की इस प्रकार की भगदड़ मचती है तो सिर्फ एक दरवाजा, पीछे तरफ से दरवाजा है निकलने के लिए, उसमें भी सामने बैरिकेड लगे हुए, लोग दौड़ के नहीं निकल सकते हैं, तो एक घटना बहुत ही भयावह हो सकती है। तो सुरक्षा की दृष्टि से कहें तो वहां बागेश्वर धाम में किसी भी प्रकार के कोई इंतजाम नहीं है। भले ही प्रशासन या पुलिस प्रशासन या धाम के लोग कहते हैं कि हम चाक चौबंद है, जो हमारी सुरक्षा है वो चाक चौबंद है, तो वहां पे एक कहीं भी नजर नहीं आ रही है। कभी भी किसी भी संभव वहां पे बड़ा हादसा होने की संभावना लगातार बनी हुई है। जी ठीक है, शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। वहीं बाबा नारायण हरि की तलाश में यूपी पुलिस की कई